धृति, क्षमा, दम। दम अर्थात दमन करना। और दमन किसका करना? अपनी इच्छाओं का। और इच्छाओं का दमन क्यों करना चाहिए? इच्छाओं का दमन इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो भी काम धर्म पूर्वक किया जाता है वो काम सही होता है। हम किसी भी पंथ को ले, हर पंथ में ये बात की जाएगी। लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए कि व्यक्ति का मोह किस चीज से हो जाता है। बहुत सारे लोग जो उनके पास धन होता है उसके साथ अपनी पहचान बनाने लगते हैं। वो सोचते हैं कि उनके अंदर जो शक्ति है वो धन से आती है। और मैं धन का कभी भी अपमान नहीं करता हूं, क्योंकि धन भी एक भाग है, हमारे जीवन का एक नितांत सत्य धन है, हमें धन की आवश्यकता है। लेकिन जो मैं बात करता हूं वो ये कि आपकी आवश्यकता क्या है और आपकी इच्छा क्या है, इसमें भिन्नता करिए। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाएं असीमित होती हैं। और इस विषय पे भी महात्मा गांधी ने कहा that this universe has got enough to satisfy every man's need, but this universe does not have enough to satisfy even one man's greed. इस पृथ्वी के पास हर व्यक्ति की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, परंतु एक व्यक्ति की लोलुपता के लिए भी यह संपूर्ण पृथ्वी, यह संपूर्ण संसार कम पड़ जाएगा। और इसलिए यजुर्वेद में कहा गया है, यज् जागृतो दूर मुदैति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरम गमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये जो हमारा मन है, ये जो चंचल मन है, इससे इच्छाएं जागृत होती हैं। और ये मन जागृत अवस्था में भी उतनी दूर चला जाता है जितना कि सुप्तावस्था में। तो यदि हम इस मन को नियंत्रित कर लें तो हम अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए गीता का एक सार ये भी है कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करके अपनी आवश्यकताओं पर ध्यान दीजिए। और यदि आप अपनी आवश्यकताओं पर ध्यान देंगे तो आप कभी भी धन को लेकर के चिंतित नहीं होंगे, क्योंकि आप पाएंगे कि आपकी आवश्यकताओं के लिए आपके पास पूर्ण संसाधन और जो भी धन की आवश्यकता है वो है। तो ये है दम।